हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्विन फ्लेम इनर यूनियन 48। मैं हेल्प करती हूँ ट्विन फ्लेम्स को रीयूनाइट होने में एंड इनर वर्क करने में। आज मैं कुछ क्वेश्चंस की आंसर देने वाली हूँ। क्यों सेपरेशन होता है, क्यों डिवाइन लव नहीं मिलता। हम सब डिवाइन लव के लिए क्रेविंग करते हैं, राइट। इसीलिए तो हम लोग इनर वर्क के लिए इंटरेस्टेड है। इसीलिए तो आप लोग काउंसलिंग करवाते हो, जानने की कोशिश करते हो। क्यों करते हो ये सब, इतना क्रेविंग क्यों है? इतना क्रेविंग है क्योंकि अंदर खाली है, अंदर प्यार नहीं है। किसी के भी साथ जाके रिलेशन में जाने से, प्यार करने से, शादी करने से, मैरिज फिक्स करने से, रिलेशनशिप फिक्स करने से अंदर की जो क्रेविंग है, जो अंदर की भूख जिसको हम बोलते हैं, वो ख़त्म नहीं हो जाता। और ये कभी ख़त्म नहीं होगा जब तक किसी भी इंसान प्यार से फुलफ़िल नहीं होता है। तब तक वो पर्सन हमेशा ढूंढते रहेगा, एक बॉडी से दूसरी बॉडी, दूसरी बॉडी से तीसरी बॉडी। इसलिए 3D वर्ल्ड के लोग इतनी सारी रिलेशनशिप्स में जाते हैं और आपका डिवाइन मैस्कुलिन भी इतने सारे रिलेशनशिप्स में जाते हैं। एक तो उनका पास्ट कर्मा होता है, सेकंड वो प्यार ढूंढते हैं, उसको प्यार नहीं मिल रहा है इसलिए वो बार बार चेंज कर रहा है। आपसे भी नहीं मिल रहा है क्योंकि आप अभी भी डिवाइन फेमिनाइन नहीं बने हो। इसलिए आपको इतना ट्रिगर किया जा रहा है कि आप जल्दी से डिवाइन फेमिनाइन बनो ताकि आप दोनों साथ में रह सके। प्यार एक ऐसी चीज़ है, ट्रू लव एक ऐसी चीज़ है जिसकी भूख सबको रहती है, जिसके बिना एग्जिस्ट करना पॉसिबल नहीं होता है। कैसे भी करके लोग बस जिंदा रहते हैं। और ट्विन फ्लेम्स जो लव लेके पैदा होते हैं दुनिया में, उनके लिए सरवाइव करना नामुमकिन हो जाता है क्योंकि ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है, हेल्थ इश्यूज आते हैं, दिन रात याद आता है, 24 आवर दिमाग में रहता है। मैरिज हो ना हो, एटलीस्ट यूनियन के लिए इसीलिए ट्राई करनी चाहिए, ऑफ कोर्स ट्राई करनी चाहिए। अदरवाइज़ पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है। पूरी लाइफ टाइम में एक सेकंड के लिए शांति नहीं मिलेगा। प्यार वो चीज़ है जिसमें आपको सुकून मिलता है, जिसमें आपको होमली फीलिंग होता है, जो आने से बस थोड़ा सा अगर आपको मिल जाए तो आपकी बहुत सारे टाइम, बहुत सारे साल आप खुश रह सकते हो। ज़रूरी नहीं एक ही कमरे में, एक ही घर में रहना पड़ेगा शादी करके। आपका ट्विन फ्लेम अगर आपको रोज़ एक मैसेज करता है सुबह उठ के, या फिर रात को एक मैसेज करता है, तो आप किसी और के साथ भी, और पार्टनर के साथ भी, अगर आप मैरिड हो तो उनके साथ हैप्पी ज़िंदगी गुजार दोगे। क्योंकि जो आपके साथ है उनकी ज़रूरत ही नहीं महसूस होगी आपको। दुनिया में किसी भी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी। एनर्जी बांटे हुए है ना दोनों तरफ, कुछ आपकी तरफ, कुछ उनके तरफ। इसलिए एनर्जी एक्सचेंज हमेशा तो होता है, बट फिर भी उनको आपकी एनर्जी की ज़रूरत होता है। दोनों ही सेम सोल हो, अलग नहीं रह सकते। आप अपने खुद की ही एक बॉडी पार्ट को कहीं अलग नहीं रख सकते हो। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ओके। इसलिए डिवाइन लव के लिए हमें रेडी करवाया जाता है कि हम डिवाइन लव को एक्सपीरियंस कर सके, जो हम ऑलरेडी बबल फेज में एक्सपीरियंस कर चुके हैं। बहुत सारे लोग ऑलरेडी कर चुके हैं क्योंकि बबल फेज के बाद ही आपके पास वीडियोस मिलना शुरू हो जाता है, आप काउंसलिंग बुक करते हो। तो डिवाइन लव हम एक्सेप्ट कर सके, उसमें जी सके, इसीलिए हमें रेडी करवाया जाता है। अदरवाइज़ डिवाइन लव मिलने से ही हम लोग उसको रख नहीं पाएंगे, उसके साथ जी नहीं पाएंगे, क्योंकि उसका इंटेंसिटी इतना ज़्यादा होता है। ओके, तो डिवाइन लव हमें क्यों नहीं मिलता ये हम लोग डिस्कस करेंगे। और पेन क्यों होता है, इस क्वेश्चन का आंसर भी मैं दूंगी, क्योंकि सभी लोग पेन में जीते हैं बहुत ज़्यादा। ओके, अगर आपको पर्सनल गाइडेंस, इनर वर्क क्लासेस, मेडिटेशन क्लास की ज़रूरत हो, मेरी नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप मुझे व्हाट्सएप करोगे तो मैं आपको क्लासेस और फीस की डिटेल्स दे दूँगी। ओके, तो चलते हैं टॉपिक पे। तो क्यों सेपरेशन होता है, पॉइंट्स बताने वाली हूँ। ट्विन फ्लेम जर्नी स्क्रिप्टेड है, ओके। तो ऐसे ही होता है, सबका सेपरेशन होता है। आप लोग आके ऐसे बोलते रहते हो कि मेरे साथ ये हुआ है, वो हुआ है। सबके साथ कुछ ना कुछ हुआ है, जो भी हुआ है बवाल हुआ है, ओके। नॉर्मल कोई झगड़ा नहीं होता है ट्विन फ्लेम के साथ। जैसे कि बाकी लोगों के साथ अगर हम झगड़ा करेंगे तो तमीज़ रख के बातें करते हैं हम लोग,
कि चलो वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में। जब ट्विन सोल से आपका झगड़ा होता है तो हम ऐसा नहीं सोचते कि हम अपने आप से बातें कर रहे, इसलिए कोई तमीज़, कोई शर्म आएगा, ऐसी कोई चीज़ नहीं होता है। हम लोग दिल खोल के झगड़ा करते हैं, दिल खोल के एक दूसरे को उल्टी सीधी बातें बोलते हैं। सभी करते हैं, ये दोनों तरफ से होता है, सिर्फ डीएम नहीं करते, डीएफ भी करते हैं। ओके, तो ये सब सोच के कि किसने क्या बोला, कब क्या हुआ, क्या कुछ हुआ, ये सब यूनियन के बाद याद भी नहीं रहेगा, सब कुछ ठीक हो जाता है। सबसे बढ़िया चीज़ तो ये होता है ट्विन फ्लेम जानने की, चाहे कितनी भी बड़ा झगड़ा क्यों ना हो, वो नॉर्मल हो जाता है, बिल्कुल नॉर्मल। लगता ही नहीं है कि कभी कुछ सेपरेशन नाम की चीज़ कभी हुआ भी था लाइफ में, ऐसा फील भी नहीं होता है यूनियन के बाद। तो ये सारे स्क्रिप्टेड है। जो कुछ भी हुआ, जिसने प्रॉब्लम किया, थर्ड पार्टी प्रॉब्लम किया, आपका ट्विन फ्लेम खुद प्रॉब्लम किया, जिन्होंने जो कुछ भी किया, इसको बस साइड पे रख दो, क्योंकि ये स्क्रिप्टेड है। कुछ ना कुछ करके तो सिचुएशन बिगड़ेगा, फिर जाके सुधरेगा। अगर कुछ नहीं बिगड़ेगा तो आप लोग सुधारोगे क्या, ये सबसे बड़ी बात है। नंबर 2 पॉइंट, टू अंडरस्टैंड ट्रू लव। लव क्या होता है एग्जैक्टली? लव का मतलब ये नहीं है कि आप हाथ पकड़ के घूमो, मूवी देखने जाओ, रेस्टोरेंट पे जाओ, वो आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, आपको गिफ्ट खरीद के दे। इसका मतलब लव नहीं होता है। तो लव का मीनिंग क्या होता है ये जानने के लिए भी सेपरेशन होता है। प्रिपरेशन फॉर यूनियन, यूनियन की प्रिपरेशन के लिए आपको रेडी करवाया जाता है मैरिज के लिए, रिलेशनशिप के लिए। अदरवाइज़ आपके अंदर इतनी सारी जो ब्लॉकेजेस होते हैं, लाइक ईगो, एंगर, लास्ट, एपेथी, फिर बहुत सारी चीज़ें जो आपके पास होता है, विक्टिमाइज मेंटेलिटी, और भी बहुत सारी जितनी ब्लॉकेजेस होते हैं, इसके साथ कोई भी रिलेशन अच्छा नहीं बन सकता, चाहे वो ट्विन फ्लेम हो, चाहे वो कोई और के साथ हो। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। रोज़ रोज़ झगड़ा होगा, और ट्विन फ्लेम के साथ नहीं रह सकते, क्योंकि ट्विन फ्लेम एक दूसरे को ब्लॉकेजेस के साथ एक्सेप्ट नहीं करते। बाकी लोग आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि आपसे उनका उतना प्यार नहीं है। आप में ब्लॉकेजेस हो क्या हो, उन्होंने ठेका लेके नहीं रखा है कि आपको सुधारे। आप चाहे मर जाओ, आप चाहे कैसे भी रह जाओ, आपकी चाहे लाइफ में ग्रोथ हो ना हो, डजेंट मैटर। इसलिए बाकी के लोगों के साथ जब आप रिलेशन में जाओगे, वो आपको सुधारने का कोशिश भी नहीं करेगा, वो आपको नहीं दिखाएगा कि आपके अंदर क्या क्या चल रहा है, प्रॉब्लम चल रहा है। बट ट्विन फ्लेम्स ऐसा नहीं है। ट्विन फ्लेम हमें ऐसे दिखाते हैं कि देखो तुम्हारे अंदर ये प्रॉब्लम है, इसको सुधारो, अपनी फाइनेंस पे काम करो, अपनी करियर पे काम करो। दुनिया में मैंने तो अपनी लाइफ में ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं देखा जहाँ पे कोई लड़का एक लड़की को इनकरेज कर रहा है करियर के लिए, बोल रहा है कि ग्रोथ करो, फाइनेंस पे ग्रोथ करो, अपने आप पे काम करो, फोकस करो काम पे। ये बहुत ही रेयर कनेक्शन होता है। बहुत रेयर सपोर्टिव हस्बैंड या फिर पार्टनर मिलते हैं जो आपको करियर पे सपोर्ट करता है, आपकी ब्लॉकेजेस को हील करने के लिए, जिसमें हर एक टाइप की रिलेशनशिप का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाता है घर वालों के साथ। और आप पहचान सकते हो कि इंसान कैसा होता है, कौन आपसे प्यार करता है, नहीं करता है, कौन आपका कार्मिक लोग है। ये सब कुछ आपको ट्विन फ्लेम्स आपको ऐसे दिखाते हैं कि देखो ये सब तुम्हारे लाइफ में प्रॉब्लम है, इतनी सारी बेकार की लोगों से तुम मिल रहे हो, इतनी सारी बेकार की लोगों से तुम प्यार कर रहे हो, जो तुम्हारा कार्मिक है, इनके ऊपर तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, इनसे बाहर निकलो। सिर्फ निकलो नहीं, वो आपको बाहर निकल के फिर छोड़ेगा, ये उनका काम है। बाकी लोग आप क्या करो ना करो, जियो मरो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वो बस आपको लेके थोड़ा रेस्टोरेंट पे जाएंगे, थोड़ा रोज़ गिफ्ट करेंगे, थोड़ा गिफ्ट दे देंगे, ये वो थोड़ा सा सेक्स करेंगे, बस 2 बच्चे दे देंगे, हो गया, उसका काम ख़त्म। नॉर्मल रिलेशनशिप ऐसा होता है। और पास रहने का नाटक करेंगे, ये वो कर सकता है कि मैं तुम्हारा पास हूँ। देखो, किसी भी इंसान पास रह के अगर आपका हाथ पकड़ के बोले आई लव यू, मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ, इसमें क्या आपकी लाइफ का प्रॉब्लम सॉल्व होता है? टेल मी, पहले होता है? इससे बेटर वो पर्सन नहीं है कि वो आपको ऐसी लाइक मुंह पे कुछ नहीं बोल रहा है, आई लव यू ये वगैरह कुछ नहीं बोल रहा है, बट एक्टिविटी जो उनका है, एक्शन जो होता है, वो लव से भी ज़्यादा है। लव बहुत ही छोटा वर्ड हो जाता है ट्विन फ्लेम लव के लिए। अगर कोई प्यार करता है किसी से तो इतना नहीं करते हैं सेल्फलेस लव जो आपका ट्विन फ्लेम आपसे करता है। वो जब कार्मिक के साथ रहता है, जब आप इनर वर्क करते हो, कितना पेन सहता है बट कुछ नहीं बोलता है।
फिर भी आपके लिए, ताकि आप इनर वर्क ठीक से कर सको, वो उन कार्मिक लोगों के साथ जिसके साथ बिल्कुल मैचिंग नहीं हो रहा है, उनके साथ वो रिलेशन में रहते हैं, उनके साथ मैरिज में रहता है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको डिवाइन फेमिनाइन बनना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको लगेगा कि वो मज़ा कर रहा है आपको छोड़ के, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। जब वो आपसे अलग रहता है उसका सोल हमेशा रोता है, और जब आप रोते हो वो आपको लव एनर्जी सेंड करते हैं हमेशा, बट आप उनको कभी सोचा है कि उनको भी लव एनर्जी सेंड करनी चाहिए? बट करना चाहिए, उनके लिए प्रोटेक्शन मांगनी चाहिए। तो आपका जो ट्विन फ्लेम है वो आपके लिए ये सब चीज़ें करते हैं। टू नो यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ जानने के लिए सेपरेशन होता है। यूनिवर्स का राज जो होता है, कैसे हमें काम करना होता है। इनर वर्क के लिए होता है सेपरेशन, खुद के ऊपर काम करने के लिए। डिवाइन कनेक्शन, डिवाइन के साथ कनेक्शन बढ़ाने के लिए, कि डिवाइन हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उनके अलावा और कोई मायना नहीं रखता है। सेल्फ ग्रोथ, खुद की ग्रोथ के लिए, खुद को पहचानने के लिए। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं आते ना, तो आपको पता चलता कभी कि आपके अंदर इतनी सारी ब्लॉकेज है, आपके अंदर इतनी सारी प्रॉब्लम है, इतना पेन है छुपा आपके अंदर। पेन आपके अंदर जो है वो आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में आके पता चलता है, सबसे ज़्यादा पता चलता है। जितना इंटेंसिटी लव का आपको पता चलता है, उतना इंटेंस पेन आपको पता चलता है, उतना इंटेंस हर एक इमोशंस को आप फील कर पाते हो। जितनी भी सारी इमोशंस है हमारी लाइफ में, ह्यूमन लाइफ में बहुत सारे इमोशंस होते हैं, सबके रोल्स होते हैं अलग अलग, तो उस पेन को आप फील कर पाते हो ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ, क्योंकि इंटेंस कनेक्शन होता है। आप खुद को पहचान पाते हो कि आपके अंदर क्या क्या हो रहा है, आपके लाइफ में क्या क्या चल रहा है। अच्छा है ना, कोई पर्सन आपके लाइफ में है, आप लकी हो कि आपको बता रहा है देखो तुम्हारे अंदर ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करो, बेटर पर्सन बनो, बेटर ह्यूमन बीइंग बनो, डिवाइन बनो, ये आपके लिए बेहतर है। तो इस सारी चीज़ों के लिए सेपरेशन होता है। क्यों डिवाइन लव नहीं मिलता? क्योंकि आप डिवाइन लव के लिए एलिजिबल नहीं हो। ट्विन फ्लेम लव क्या होता है, आप बाइबल फेज में देखा है, इतना इंटेंस लव होता है जो आपको कभी नहीं मिलता है, कोई नहीं कर सकता इतना प्यार आपसे। वो कनेक्शन की इंटेंसिटी कुछ अलग है। नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग है उन्हें लगता है कि सेक्स इज़ द अल्टीमेट प्लेजर, नॉर्मल जो दुनिया वाले हैं, बट वो अल्टीमेट नहीं होता है। अल्टीमेट प्लेजर होता है जो अनकंडीशनल लव है, उसमें अल्टीमेट प्लेजर मिलता है, जो कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया, नॉर्मल सोल को वो पता ही नहीं। इसलिए ट्विन फ्लेम्स को मास्टर सोल बोला जाता है, क्योंकि ट्विन सोल्स वो जो हायर लेवल की, हायर इंटेंसिटी की जो लव है, बस उसको फील करने के लिए, इस 3D वर्ल्ड में उसको एक्सपीरियंस करने के लिए, क्योंकि वो 5D वर्ल्ड का चीज़ होता है। इस 3D वर्ल्ड जहाँ पे इतनी सारी कर्मा क्रिएट करते हैं लोग, इतना लास्ट की एनर्जी भरा पड़ा हुआ है हर जगह पे, लोग एक दूसरे को चीट करते हैं, खून करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं, और एक दूसरे को रिलेशनशिप में चीट करना या फिर पैसों का चीट करना, ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं। तो इस 3D वर्ल्ड और ये कलयुग में, यहाँ पे अगर ट्विन सोल्स अनकंडीशनल लव, मतलब डिवाइन लव जो फील कर रहा है, ये सबके पास इसका एक्सेस नहीं होता है। तो फील लकी कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, कि आपको एक बार के लिए भी ये एक्सपीरियंस करने का मौका मिल रहा है, और अगर यूनियन हो तो यूनियन के बाद तो आप हमेशा एक्सपीरियंस करोगे, बट बाकी लोगों को ये एक्सपीरियंस नहीं होता है, इसलिए उनको ट्विन फ्लेम जर्नी अजीब लगता है, बिलीव नहीं करते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी सेक्स से ज़्यादा और कुछ एक्सपीरियंस किया ही नहीं, उससे ज़्यादा प्यार किया ही नहीं एक्सपीरियंस। सोलमेट के साथ भी ये एक्सपीरियंस नहीं होता है जो ट्विन कनेक्शन में होता है, क्योंकि किसी और लव, ट्विन फ्लेम लव जैसा हो ही नहीं सकता, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो आप पूरी लाइफ टाइम यूनियन के बाद इस एक्सपीरियंस को हज़म कर पाओ, एब्जॉर्ब कर पाओ, इसीलिए आपको रेडी करवाया जा रहा है, डिवाइन बनाया जा रहा है। अदरवाइज़ आप डिवाइन लव एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे ह्यूमन बॉडी में। इसलिए तो आपको बुरा लगता है कि ट्विन फ्लेम आपको छोड़ के जाता है, बाकी लोगों की तरह घुमाने लेके नहीं जाता है, शादी भी हमेशा पॉसिबल नहीं होता है, बट एक दो बार जो आप मिलते हो ना, वो हज़ारों बार मिलने के बराबर होता है। जब ट्विन फ्लेम्स एक बार मिलते हैं
फिज़िकल बॉडी में 3D वर्ल्ड में फिज़िकल यूनियन जब होता है, ट्विन फ्लेम का जो लव मेकिंग होता है वो हज़ारों बार मिलने के बराबर होता है। जो आप हज़ारों बार बाकी लोगों से मिलके 10 साल अगर आप एक शादी में हो तो भी एक्सपीरियंस नहीं करते हो। मैं खुद के एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ और जितने भी सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आया है उसके हिसाब से मैं बोल रही हूँ। 10-15 साल की मैरिड लाइफ में उन्होंने कभी ये लव एक्सपीरियंस नहीं किया। उनके बच्चे हैं, बड़े हो गए, इतनी सालों की मैरिज है, बट कभी ऐसा लव कभी उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया जो उन्होंने एक अनजान एक पर्सन के साथ उन्होंने महसूस किया। ट्विन फ्लेम्स पहले अनजान ही तो होते हैं ना, सोशल मीडिया पे मिला। कुछ लोगों का तो फिज़िकल यूनियन हुआ भी नहीं, कुछ लोग फिज़िकली मिलते भी नहीं, फिर भी सोशल मीडिया पे या फिर फेसबुक पे कनेक्शन इतना इंटेंस होता है जो उनकी हस्बैंड के साथ 15-20 साल में भी पॉसिबल नहीं होता है। तो आप इंटेंसिटी को समझ पा रहे हो ना। अगर आप ट्रू ट्विन फ्लेम हो तो आपको ये इंटेंस कनेक्शन समझ में आएगा, मैग्नेटिक पुल जिसको बोलते हैं। तो इस लव को अगर आप परमानेंटली लाइफ में चाहते हो, इसलिए आपको एलिजिबल बनना पड़ेगा, पहले बहुत सारे एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा, अदरवाइज़ इसको आप रख नहीं पाओगे। कोई भी महंगी चीज़ अगर घर पे लाओ तो उसके लिए घर भी सुंदर करके सजाना पड़ेगा ना। सेम चीज़ें हैं, सिंपल सी वे में बोल रही हूँ मैं। तो इसीलिए खुद को पहले डिवाइन बनना पड़ेगा, कोई ब्लॉकेजेस नहीं रहेगा, प्योर सोल होना पड़ेगा। क्योंकि 3D में आते ही हम लोगों के अंदर गंदगी भर जाते हैं। 3D का जो ब्लॉकेजेस होते हैं, 3D का जो लोग जैसे हैं वैसे हम लोग बन जाते हैं। तो इसीलिए सेपरेशन होता है, टाइम मिलता है ताकि हम अपने आप को पहचानें कि हम क्या थे और यहाँ के क्या बन गए हैं हम लोग। उस लेयर को फिर से हटाना होता है, फिर से डिवाइन बनना होता है, फिर जाके ज़रूर आपको डिवाइन लव मिलता है। अभी क्वेश्चन है पेन क्यों मिलता है। देखो, पेन कोई अजीब चीज़ नहीं होता, जैसे कि खुशियाँ होते हैं वैसे ही पेन होता है। पेन से इतना घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे बाकी की इमोशंस आप फील करते हो वैसे पेन भी एक इमोशंस है, वाइटल इमोशन है। और पार्जिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि रोने से मन हल्का होता है। ये एक बहुत ही सुंदर लाइक इमोशंस है पेन। तो उसको आप एक्सेप्ट करो, उसको आप वेलकम करो कि प्लीज़ वेलकम, ऐसे करके आपको एक्सेप्ट करना है। जब भी पेन आता है आप ऐसे करते हो, नहीं 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 चाहिए, पेन नहीं चाहिए और नहीं चाहिए। जब खुशी आता है आप ऐसे क्या बोलते हो कि खुशियाँ नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो जैसे खुशियाँ आता है उसके बाद पेन आता है, उसके बाद फिर से खुशियाँ आता है, उसके बाद कभी कभी मोनोटोनस एनर्जी भी आता है, बोरिंग लगता है सब कुछ। तो ये नॉर्मल इमोशंस है। ऐसे अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आपको पता होगा कि ऐसे एनर्जी फ्लैक्चुएट होता है, एनर्जी चेंजेस होते हैं। खुशियों की टाइम भी आएगा, रोमांस की टाइम भी आएगा, पेन भी आएगा, सब कुछ एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हर एक इमोशन में बिना एक्साइटमेंट के साथ न्यूट्रल रहना पड़ेगा, बैलेंस रहना पड़ेगा। ये हमारा गोल है। अगर आप हाई वाइब्रेशन में चले जाओगे तो आप ऐसे सब कुछ बैलेंस कर पाओगे लाइफ में। ओके, अभी 3D वर्ल्ड में क्यों पेन होता है। पेन तो नॉर्मल लोगों को होता ही है। ओके, दिस इज़ नॉर्मल, ये होगा, किसी ना किसी रीज़न पे होगा। अगर आपके खुद के कोई लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होता है तो आप मूवी देख के रो सकते हो, दूसरों के पेन देख के रो सकते हो। तो कहीं ना कहीं से ये पेन, ये इमोशन, ये आपको छोड़ के कभी नहीं जाएगा, ये आपके साथ रहेगा टिल डेथ। ओके, तो ये आपको फेस करना पड़ेगा। और 3D वर्ल्ड में जो एक्सट्रीम लेवल का पेन जो होता है सेपरेशन के बाद, ये क्यों होता है? क्योंकि ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग की प्रोसेस है। दिस इज़ द वन एंड ओनली प्रोसेस। अगर आपको इतना पुश नहीं किया जाएगा तो आप इनर वर्क नहीं करोगे, मेडिटेशन नहीं करोगे, डिवाइन को जानने की कोशिश नहीं करोगे। ये सब तो छोड़ो, आप खुद को जानने की भी कोशिश नहीं करोगे। आप किसी एक को पकड़ोगे, शादी करोगे, बच्चे पैदा करोगे, खाओ पियोगे, मर जाओगे एक दिन। ये सब करने के लिए दुनिया में नहीं आए हो आप, एक पर्पस लेके आए हो। आप डिवाइन हो, एक पर्पस लेके आए हो, आपको पर्पस फुलफ़िल करना है। और पर्पस फुलफ़िल करने के लिए स्ट्रॉन्ग बनना है। लाइक आर्मीज़ होते हैं ना, जैसे ट्विन फ्लेम्स को वॉरियर बोला जाता है। तो इसीलिए सारे दुख, सारे पेन, सब कुछ आपको हज़म करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये सब को पार करना पड़ेगा। इसके ऊपर जाना है, पेन के ऊपर जाना है, पेन को पीछे छोड़ना है। ओके, इसको ओवरकम करना है आपको। तब जाके आप एक वॉरियर सोल बनोगे जो ह्यूमैनिटी के लिए काम कर सकते हैं, अर्थ के लिए काम कर सकते हैं। पहले तो खुद को रेडी करो, फिर जाके दूसरों के लिए काम करने के लिए आप एलिजिबल बनोगे।
और जो लोग नए नए ट्विन फ्लेम जर्नी में आए हो, उन्हें कुछ पता नहीं, उनके लिए मैं बोल देती हूँ कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग का ये एक प्रोसेस है। कोई भी पर्सन ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकता है, नहीं हो सकता है। अगर डिवाइन को उसको स्पिरिचुअली अवेकन करवाना है तो उसके लाइफ में कुछ मतलब बहुत बड़ा एक डिज़ास्टर होता है। ओके, लाइक हो सकता है उनकी सारी फैमिली मेम्बर्स एक्सीडेंट में मर गए, हो सकता है जिसके साथ वो रिलेशन में थे वो पर्सन अचानक से मर गए, वो आपका ट्विन फ्लेम भी हो सकता है। ऐसे मैनिफेस्ट फिर से नहीं करना है। ओके, मैं एग्जांपल देती हूँ, जो जो पर्सन मेरे पास आया है काउंसलिंग के लिए, जितने लोग आए हैं उसके हिसाब से। कुछ लोग ऐसा होता है जिनके ट्विन फ्लेम इस दुनिया से चले जाने के बाद उनकी अवेकनिंग स्टार्ट होता है, इनर वर्क स्टार्ट होता है। ओके, तो ऐसा सबके साथ नहीं होगा। उनका सोल पर्पस है, उनका जर्नी जो है पहले से फिक्स था, इसलिए ऐसा हुआ। और ट्विन फ्लेम्स हमेशा साथ में रहते हैं, चाहे वो इस दुनिया में हो नहीं हो, डजेंट मैटर। ओके, एक स्पिरिचुअल सोल होने के बाद आपको इतना डरना नहीं चाहिए किसी भी चीज़ों में। मौत से भी डरना नहीं चाहिए, ज़िंदा रहने से भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ नहीं होता है, ये सब इल्यूशन होता है। ओके, तो हो सकता है आपके घर वाले आपके ऊपर बचपन से बहुत टॉर्चर किया हो सकता है बाहर के लोग आपके ऊपर बहुत टॉर्चर किया हो सकता है काम की जगह पे आपकी बहुत बड़ी बदनामी हुई हो, या फिर इस टाइप की बहुत बड़ा हो सकता है आपका बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो गया, आप कंप्लीटली रोड पे आ चुके हो, सब कुछ लेके आप डूब गए हो, इस टाइप की कुछ चीज़ हो सकता है। आपका मैरिज का दिन, आपका मैरिज जो है वो ब्रेक हो गया, मतलब आपकी जो हस्बैंड है या वाइफ है किसी और से शादी कर ली, या फिर किसी भी रीज़न के लिए वो मैरिज टूट गया, या फिर आपका रिश्ता टूट गया बहुत पुराना, 10 साल का, 20 साल का। तो ये धक्का बोलते हैं इसको। आपको जगाने के लिए, अपने आप को जानने के लिए डिवाइन खुद ऐसा काम करते हैं आपके साथ, ताकि आप स्ट्रांग बनो, आप चीज़ों को जानो, आप पेन को जानो। ताकि अगर आप पेन नहीं जानोगे तो दूसरों की पेन आप समझ नहीं पाओगे। मैं इतना कैसे समझती हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी बहुत कुछ हो चुका है, इसलिए हर एक इंसिडेंट मेरे साथ नहीं हुआ है, बट मेरे हिस्से का भी इंसिडेंट मेरे साथ हुआ है बहुत सालों तक। ये पेन बहुत सालों तक होता है डिवाइन फेमिनाइन के साथ। तो दिस इज़ द प्रोसेस, इसके ज़रिए अवेकनिंग होती है। कोई भी पर्सन को स्पिरिचुअल बनाने के लिए ये टेक्निक अप्लाई किया जाता है डिवाइन के थ्रू, यूनिवर्स के थ्रू। ये सारे इल्यूशंस रचा जाता है ताकि आप को इतना पेन मिले, आपकी सोल को इतना शॉक मिले, इसको सोल शॉक भी कहा जाता है ट्विन फ्लेम जर्नी में। तो इतना शॉक मिले कि आपका सोल ढूंढने की कोशिश करे कि एग्जैक्टली क्यों हो रहा है मेरे साथ ये, क्योंकि मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, क्योंकि ट्विन सोल्स किसी के साथ बुरा नहीं करते, वो डिवाइन सोल्स होते हैं, वो किसी के साथ गलत नहीं करते, इंटेंशनली तो बिल्कुल नहीं करते, और अगर इंटेंशनली हो भी गया बार बार माफ़ी मांगते हैं। ऐसे ही होते हैं ट्विन सोल्स। तो कभी भी लाइफ में किसी के बारे में गलत ना सोचने वाले लोगों के साथ अगर इतना बुरा होता है तो ज़रूर इसके पीछे कुछ रीज़न होगा, वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। नॉर्मल लोगों को अगर इतना पेन मिला ना, वो सुइसाइड कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स बहुत बार सुइसाइड अटेम्प्ट करते हैं, या फिर सुइसाइडल थॉट्स आते हैं जब इनर वर्क चलता है, या फिर जब सेपरेशन होता है, जस्ट आफ्टर बबल फेज़, जब छोड़ के जाते हैं किसी के साथ, आप इतना प्यार में हो, इतना इंटेंस कनेक्शन में हो, बस उसका नेक्स्ट डे आके अगर आपको लगे कि कुछ भी नहीं है, वो किसी और के साथ रिलेशन में चला गया, या फिर बस आप दोनों में अभी कुछ नहीं है, और कंप्लीट सेपरेशन, बात भी नहीं कर पा रहे उस पर्सन के साथ जिसके साथ कल भी आप इतनी इंटीमेट थे, इतना क्लोज थे, इतना अच्छा रिलेशन था आप लोगों के साथ, दोनों के साथ बीच में, जो बाकी किसी के साथ नहीं हुआ कभी भी, और इन फ्यूचर पॉसिबल भी नहीं। ये हमें सबसे ज़्यादा रुलाते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, कि जो पर्सन के साथ इतना अच्छा रिलेशन था उसने ऐसा तोड़ा क्यों रिलेशन को, जो किसी और के साथ कभी पॉसिबल भी नहीं है। इसलिए हम और रोते हैं, क्योंकि अगर नॉर्मल कार्मिक रिलेशन हो, सोलमेट रिलेशन हो, हम इजीली रिप्लेस कर सकते हैं, इसलिए हमें उतना पेन नहीं मिलता है। आपको ऐसा लगता है ना कि लोग रिलेशन में जाते हैं पेन नहीं मिलता, क्यों नहीं मिलता? क्योंकि रिलेशन में उतनी इंटेंसिटी होते ही नहीं। लोग बोलते ना मूव ऑन करो, मूव ऑन इज़ जस्ट 1 सेकेंड वर्क। मूव ऑन करने में 1 सेकेंड लगता है बस।
किसी के भी साथ। और अगर आप ज़्यादा मैच्योर हो गए, 25 आप एज हो गया आपका, तो आप इजीली मूव ऑन कर सकते हो, क्योंकि किसी और पर्सन के साथ कनेक्शन का इतना इंटेंसिटी नहीं होता है। मैरिज ब्रेकअप हो जाए, रिलेशन ब्रेकअप हो जाए, इट्स नॉर्मल थिंग। वो भी मूव ऑन कर पाएगा, आप भी मूव ऑन कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और पुराना कुछ याद भी नहीं रहता है कि उस पर्सन के साथ क्या हुआ ना हुआ। 10 साल का रिलेशन भी आपको याद नहीं रहेगा, बट ट्विन फ्लेम के साथ 1 घंटे का मुलाकात, 10 मिनट का मुलाकात आपको जैसे अंदर से जैसे आपको हिला डालेगा कि क्या हो गया मेरे साथ। ये अंदर सब कुछ उथल पुथल हो गया, सब कुछ चेंज हो गया, लाइफ में बहुत बड़ा कुछ अर्थक्वेक आ गया, इस टाइप का फीलिंग होता है। क्यों होता है? क्योंकि रिलेशन का इंटेंसिटी, क्योंकि आपका सोल उसका सोल सेम सोल है। जब दोनों कनेक्टेड हुए तो एक कॉर्ड आपके बीच जुड़ गया है, ऑलवेज रहता है। 3D वर्ल्ड में एक कॉर्ड फिर से जुड़ जाता है, तो आप अपने आप को पहचान पाते हो, अपने सोल को सामने देखते हो, इसलिए ऐसा आपके अंदर ऐसा फीलिंग होता है। ओके, इसलिए दूसरे लोगों के साथ ब्रेकअप में इतना पेन नहीं होता है आपको। बट ट्विन फ्लेम के साथ थोड़ा सा अगर झगड़ा हुआ, थोड़ा सा अगर उन्होंने कुछ आपको बोल दिया, बहुत बड़ा पेन होता है। वो 6 मंथ तक एक्सटेंड कर सकता है। इसीलिए तो स्ट्रॉन्ग बनना है डिवाइन लव को हजम करने के लिए, क्योंकि वो कुछ भी बोल दे आपको बहुत बुरा लगता है, आप कुछ भी बोल दो उसको बहुत बुरा लगता है। ओके, तो इंटेंसिटी कनेक्शन का इतना ज़्यादा है, इसलिए भी पेन ज़्यादा होता है। और स्पिरिचुअल एवोकेनिंग के लिए भी होता है। ओके, बाद में भी ये पेन होता है, ऐसा नहीं कि पेन हमेशा हमेशा रिमूव हो जाएगा। फिर आपको खुशियाँ भी कभी नहीं अच्छा लगेगा, आपको खुशियाँ आपके पास बोरिंग हो जाएगा। इसलिए पेन आना, मोनोटोनस एनर्जी आना, बोरिंग एनर्जी आना, और भी बहुत सारे टाइप की एनर्जी है, सब कुछ लाइफ में रहना, तो लाइफ कलरफुल रहता है। ओके, ये ऐसी ही होती है लाइफ, बट उतना ज़्यादा पेन नहीं होता है, वो बस स्पिरिचुअल एवोकेनिंग के टाइम पे होता है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर मेरी वीडियोज़ आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।